दिल्ली में लगातार बढ़ रहे हवा और दूसरे प्रदूषण के मद्देनजर दिल्ली प्रदेश कांग्रेस ने एक शैडो कैबिनेट की और उसमें साफ तौर पर 2 रिजोल्यूशन पास किए। हमारे साथ बातचीत करने के लिए अरविंदर सिंह लवली जी मौजूद हैं। उस जो कैबिनेट आपकी अभी थी उसकी खासियत क्या रही, उसमें कौन से ऐसे मुद्दे थे, खासकर 2 रिजोल्यूशन लेकर जो आपने पास किए और सरकार केंद्र और दिल्ली को बताना चाह रहे हैं? देखिए, उस रेजोल्यूशंस के अलावा भी इम्पोर्टेंट बात यह है कि अभी तक कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको ना लोगों को पता है ना ये सरकार उस पर ध्यान दे रही है। जैसे लैंडफिल साइट्स जहरीली गैस छोड़ रही हैं, वो दिल्ली में ऐड हो रहा है। गार्बेज की पाइल्स कार्बन मोनोऑक्साइड छोड़ रही हैं, जो दिल्ली में ऐड हो रहा है। सीवेज सिस्टम डैम पड़े हुए हैं जो कार्बन मोनोऑक्साइड छोड़ रहे हैं, जो दिल्ली में ऐड हो रहा है। इसके अलावा जो है एसटीपीज इंडस्ट्री की, एसटीपी यमुना की खराब पड़ी हैं जो ऐड कर रही है दिल्ली के पोल्यूशन में। डस्ट पार्टिकल्स, व्हीकुलर पॉल्यूशन तो है। तो हमने ना केवल प्रॉब्लम्स बताई हैं, उनका वे आउट भी बताया है। अभी पिछले दिनों एनवायरमेंट मिनिस्टर दिल्ली के कह रहे थे कि क्रैकर्स जल गए, तो क्रैकर्स जल गए तो क्रैकर्स जब जला रहे थे तो आपके एसडीएम डीसीज क्या कर रहे थे, सेंट्रल गवर्नमेंट की दिल्ली पुलिस क्या कर रही थी? इन्फोर्समेंट अगर नहीं हो रही तो इसका मतलब एडमिनिस्ट्रेशन कोलैप्स कर गया है। तो इसीलिए हमने रेजोल्यूशन किया है कि जब एडमिनिस्ट्रेशन कोलैप्स कर गया है तो हमारे व्हाइट पेपर बनाने के बाद भी, इन सारी प्रॉब्लम्स को पॉइंट आउट करने के बाद और वे आउट बताने के बाद भी, तो क्या गारंटी है कि ये गवर्नमेंट एक्ट करेंगी? तो इसलिए हमने रेजोल्यूशन किया है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का हम धन्यवाद करते हैं जो दिल्ली के मामलों में इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट को एक सिटिंग सुप्रीम कोर्ट के जज में एनवायरमेंटलिस्ट को इस कमेटी में रख के एक कमेटी बनानी चाहिए जो दिल्ली की प्रॉब्लम्स को और उनके वे आउट को मॉनिटर करे, क्योंकि इन सरकारों से हमें उम्मीद नहीं है। आपने ऑल पार्टी मीट भी की मांग की है? ऑल पार्टी की मीट इसलिए की है कि आपकी समझ में नहीं आ रही तो दूसरों से पूछ लीजिए। अगर हम खुद बैठ के ये पेपर बना सकते हैं तो आप हमारे को बुला के पूछते तो हम आपको भी बता सकते थे। आज स्थिति ये हो गई है कि लोकतंत्र में लोगों का प्रतिनिधि पार्लियामेंट और असेंबली होती है, और पार्लियामेंट और असेंबली जब सेशन में ना हो तो कैबिनेट होती है। कैबिनेट की बैठक बुलाने के लिए दोनों के पास, ना दिल्ली की सरकार के पास ना केंद्र की सरकार के पास टाइम नहीं है। तो दिल्ली के लोग जाएं तो जाए कहाँ? इसलिए हमने दोनों रेजोल्यूशन किए हैं और ये व्हाइट पेपर बना। आपको नहीं लगता लवली जी की रेजोल्यूशन तो हो गया, लेकिन राजनीतिक तौर पर आप गठबंधन में भी हैं, तो बहुत आसानी से बात पहुंचाई जा सकती है? जब हम नहीं तो ये चिट्ठी लिख रहे हैं ना, लोकतंत्र में तो यही होता है। तो इसलिए हम उनको, इससे अच्छा उनको क्या मिलेगा साथी जो प्रॉब्लम भी बता रहा है और सोल्यूशन भी बता रहा है, उस पर एक्ट करना तो उनका काम है ना। और मैंने पहले दिन ये कहा था कि चुनाव लड़ना अलग बात है, लेकिन दिल्ली के हितों के साथ समझौता नहीं हो सकता। कल ही आप छठ घाट जाते हैं और वहां पर सीधे तौर पर बीजेपी को घेरते हैं, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को घेरते हैं, और आप रिजोल्यूशन पास करते हैं। तो अमूमन ये कैसे चलेगा कि एक तरफ राजनीतिक तौर पर गठबंधन है सेंटर में और यहाँ पर लोकल मुद्दों पर आप हावी होना चाहते हैं? अब आप एक बात सुनिए, जब हमारी अपनी सरकार थी तो तब हम अपनी केंद्र सरकार के खिलाफ भी आवाज उठा देते थे दिल्ली के लिए। अब हम राजनीतिक दल हैं, हम दिल्ली के लोगों को, दिल्ली की सरकार कुछ करे ना, केंद्र की सरकार कुछ करे ना, दिल्ली के लोगों की कोई तो आवाज उठाएगा। ये लोग तो समय पास कर रहे हैं कि 2 महीने निकल जाएं फिर अगले साल करेंगे पोल्यूशन में बात। हम ऐसा अब होने देने वाले नहीं है। दिल्ली के हितों के साथ किसी से कोई समझौता नहीं है। आपने देखा कि लवली जी बिल्कुल मानने के मूड में नहीं है, और यही वजह है कि रिजोल्यूशन के साथ साथ भले ही गठबंधन में हो, लेकिन लोकल मुद्दों को लेकर लगातार हमलावर रहे हैं आम आदमी पार्टी पर, और आज रिजोल्यूशन के जरिए केंद्र सरकार पर सीधा हमला बोला।